8 महीने लगभग हो गया है ऐसे सवाल पर लड़ते हुए जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और उसी तरीके से दूसरे कानून बनाकर हमले कर रहे हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाकर जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, सबका हमारा ये इरादा है, लेकिन जब तक ये उस ढांचे को ही खत्म कर देंगे जिसके तहत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का अमल होता, यानी ये जो व्यवस्था शुरू की गई थी सरकारी खरीद की 1971 में, ये बहुत जबरदस्त व्यवस्था थी और याद करिए ये हरित क्रांति के दौर में हुई थी, जब हिंदुस्तान का पूंजीपति पहली बार भारत की खेती को समर्थन देने के लिए तैयार हुआ था। राज्य यानी सरकार की मदद खेती में मिली थी, इससे पहले इतिहास में कभी नहीं। पहले जमींदारों के हाथ में थी, फिर कंपनी आ गई उनके हाथ में रही अंग्रेजों, और आजादी के 20 साल तक इसमें कुछ हुआ नहीं, बाहर से मंगाकर अनाज खाते रहे 20 साल तक। जब हिंदुस्तान के पूंजीपति को ये पता चला कि खेती की तरक्की नहीं होगी तो कारखाने की तरक्की भी नहीं होगी, गन्ना पैदा नहीं होगा तो चीनी के कारखाने नहीं चलेंगे, कपास पैदा नहीं होगी तो कपड़े के कारखाने नहीं चलेंगे, सारा कच्चा माल खेती में पैदा होता है। तो और दूसरे देश उस पर शर्त लगाने लगे तरह तरह की, अनाज को हथियार बना दिया अमेरिका जैसे देशों ने, और अपने सुअरों को खिलाने वाले अनाज को वो हमारी जनता के लिए देते थे। तब हरित क्रांति का नारा दिया गया, खेती की ओर चलो नारा दिया गया, और 2 बातें हुई थी, जो 2 बातें मुख्य तौर से मैं इसलिए कह रहा हूं। आज हमारे साथी कर्ज माफी और स्वामीनाथन की रिपोर्ट, इन 2 की बात करते हैं। ये हरित क्रांति के दौर के 2 बड़े कदम थे। पहली बात तो सरकारी खरीद शुरू की गई फसल की, उससे पहले खेती में जो लागत में सामान लगता है लागत के रूप में, उन पर सब्सिडी दी गई, कृषि सब्सिडी की शुरुआत की गई। डीजल की कंपनियों के अंग्रेजी चला रहे थे, बर्मा सेल्स, कैलटेक्स, इनका राष्ट्रीयकरण किया, अपनी कंपनियां बनाई, सस्ता डीजल उपलब्ध कराया खेती में। उसी तरीके से सब्सिडी दी गई खाद पर, बीज पर, ट्यूबवेलों में से मीटर हटाए गए, पुराने बुजुर्ग जानते होंगे। फ्लैट रेट में बिजली दी गई, यानी बिजली पर सब्सिडी दी गई। और सबसे बड़ा काम किया गया, किसान की गर्दन को पूंजीपतियों के हाथ से छुड़ाया गया, और ये किया गया कि सरकार खरीदेगी, पहले समर्थन मूल्य का रेट घोषित करेगी, एमएसपी जिसको बोलते हैं, जिसकी हम मांग कर रहे हैं गारंटी करो, उसका किया गया। समर्थन मूल्य घोषित करे, फिर सरकार उस पर खरीदेगी। लेकिन साथियों, उस समय खरीद शुरू की गई और आज तक सिर्फ 6% किसानों की फसल खरीद हुई, उससे 94% किसानों की फसल ही खरीद नहीं हुई,
और उसके खात्मे का ऐलान कर दिया इन कानूनों से। कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी वो। यानी उसमें ये गारंटी की गई थी दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने गिर जाएं, हम अपने किसान को ये नीचे वाला रेट देने की गारंटी करते थे। उसके लिए इससे ज्यादा नीचे रेट नहीं गिरेगा। एक किसान के लिए फायदा। दूसरा, सरकार ने अपने गोदाम बनाए, एफसीआई के गोदाम बने। मामूली खर्चा बोरियों का, सिलाई का, धुलाई का गोदामों में रख लिया और राशन के जरिए सस्ते में वो अनाज तमाम जनता को उपलब्ध कराया गया, गरीबों को उपलब्ध कराया गया और ये गारंटी कर दी कि दुनिया की मंडी में अनाज के दाम कितने ऊपर चढ़ जाएं, हम अपने मजदूर को, खाने वाले को भूखा नहीं मरने देंगे। आपने कोरोना के दौर में देखा यही व्यवस्था काम कर रही थी। आज भी अनाज देने के लिए पीठ अपनी थपथपाता है। ऐसा कोई मोटी चमड़ी का आदमी देखा होगा आपने? उसी कानून को खत्म कर रहा है और हम किसानों के इकट्ठे अनाज को राशन पर दे रहे हैं मुफ्त में। इस पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। क्या ये अनाज के गोदाम में अडानी के में रखे हुए होते, इस अनाज का मालिक अंबानी और अडानी होते, ये सस्ते में या फ्री में मिलता इन मजदूरों को, किसानों को? नहीं मिलता। इसलिए कितनी जबरदस्त व्यवस्था थी, उसका खात्मा कर दिया गया। धीरे धीरे ये जो एफसीआई है, इसको खत्म करने के लिए शांता कुमार कमेटी बना दी। गद्दी पर आते ही मोदी ने, शुरू में जब गद्दी पर आया था तो शांता कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और मालूम है कैसा धोखा था। मुझे जब ताज्जुब होता है जब किसान नेता यहाँ खड़ा होकर ये बोलता है हमने वोट किया, दोबारा भी बोलता है दोबारा भी किया। अरे पहली बार में छाती नहीं भरी थी क्या? या पता ही नहीं चला क्या कर दिया इसने? इसने उसी समय शांता कुमार कमेटी बना दी थी और उससे ये कहा था ये जो सफेद हाथी है एफसीआई, इसके बारे में कुछ बताइए, इसे कैसे भंग करें। उसने ये कहा कि ये जो समर्थन मूल्य की व्यवस्था है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदने की, इससे हमारा पिंड छुड़ाइए। और उस शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर अमल शुरू हो गया है। एफसीआई को खत्म करने का ऐलान हो चुका है। जब मोदी गद्दी पर आए तो एफसीआई 70,000 करोड़ के कर्जे में थी और आज पता है 31 मार्च 21 को कितना कर्जा था? 3.5 लाख करोड़। 3.5 लाख करोड़ के घाटे में ये क्यों आ गई? क्योंकि ये कोई बिजनेस करने वाली संस्था नहीं थी, ये हिंदुस्तान के किसान और मजदूर और जनता को जिंदा रखने वाली व्यवस्था थी। इसलिए मुनाफा नहीं कमाती। सरकार उसको पैसा देती थी अनाज खरीदने के लिए। सरकार को तो बराबर में वो काम करके दिखाते थे, ना ज्यादा खर्च हुआ ना ज्यादा, इस तरीके का काम था। आज उसको खत्म करने का ऐलान कर दिया है और अब जैसे ये समर्थन मूल्य की व्यवस्था ये एफसीआई खत्म होगी, साथियों इस मुल्क में आदमी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जिएगा, कुत्ते से भी बदतर। इन गोदामों में जाने के बाद और ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जो ब्रांडेड आटा मिलेगा उसको, इस रिक्शा वाले को, ठेला वाले को, खोखा वाले को ये ब्रांडेड आटा नहीं खरीद सकेगा। इस साल ब्रांडेड आटे का, मक्के का रेट पता है आपको? ये 10,000 11 से भी कहीं नहीं मिले, 1,800 रुपये कई मक्का।
और फ्लिपकार्ट ने जो ऑनलाइन आटा मक्का बेची है, मक्का आटा नहीं, उसका रेट 50 रुपया किलो का था। ये रेट रिक्शा वाला, ठेला वाला, इवन यहाँ तक कि हम भी, ये किसान भी और ये मध्यम वर्ग का कर